औरंगजेब ने एक फरमान निकाला, जितने भी हिंदुओं का स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, मंदिर, कुछ भी हो, एनीथिंग हिंदू हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। ये 7 मंजिला मंदिर था। इसका पेंटिंग आज भी जयपुर आर्काइव्स में मिलता है। 7 मंजिला मंदिर का 4 मंजिल इन्होंने तोड़ दिया, 3 मंजिल रह गया है। 4 मंजिल जो तोड़ा, एक कहावत ये भी है कि 4 मंजिल तोड़ने के बाद वानरों ने, यहाँ देख रहे हैं अब कितना भयंकर वानर है, तो बहुत बड़ा झुंड ने वानरों का मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया। द्वापर का एंड में जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़ दिए और अर्जुन द्वारिका से उनके जो भी बचे कुचे रेसिडेंट्स हैं उनको उठा के ले आए हैं हस्तिनापुर में, ओरिजिनल गर्भगृह जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। हरे कृष्णा कृष्णा भी जितने लोग वृंदावन में आते हैं वो मोस्टली उनका रहता है कि हम बांके बिहारी जाएं या फिर इधर उधर जन्मभूमि जाएं। इस टेम्पल की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है जो ASI का भी प्रोटेक्टेड साइट है ये? हाँ, तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, द्वापर युग का एंड में। द्वापर का एंड में जब भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़ दिए और अर्जुन द्वारिका से उनके जो भी बचे कुचे रेसिडेंट्स हैं उनको उठा के ले आए हैं हस्तिनापुर में, उनमें एक हमारे बच जाते हैं बजनाभ, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र है। बजनाभ जो उस टाइम लगभग 13 साल का लड़का था, उन्होंने महर्षि शांडिल्य जो उनको कुलगुरु थे और महाराज परीक्षित, इन दोनों की सहायता से पूरा ब्रज का पुनर्निर्माण चालू किया। That was the first recorded resurrection of Braj Mandal as recorded in the Puranic Itihasa. अच्छा, ब्रज जो रिसरेक्शन आपने बोला, इसको तोड़ने के पीछे क्या स्टोरी रही है? उसका जो तोड़ना है वो तो बाद में इस्लामिक पीरियड में शुरू हुआ, जो महमूद ऑफ गजनी was the first person to vandalize it. बट उससे पहले इस मंदिर का, पूरा ब्रज का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। तो बजरनाभ ने जो किया, पूरा ब्रज पुनर्निर्माण करने के दौरान उन्होंने 4 देव, 2 नाथ, 2 गोपाल विग्रह बनाए, 4 महादेव बनाए और 4 देवी विग्रह बनाए। तो एंड ही वाज अ मास्टर स्कल्प्टर। कहीं ना कहीं जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है सबसे पहले उनसे शुरू हुआ। तो उन्होंने जब ये विग्रह श्री कृष्ण के बनाना चालू किए, उस टाइम उनके पास सिर्फ जीवित था उत्तरा, माता उत्तरा, जो अपना जो ऐसे शख्स थे जिन्होंने श्री कृष्ण को, देव के पुत्र कृष्ण को जीवित अवस्था में देखे थे और उनसे सब कुछ मिला जुला करते थे। तो उनको पूरा विशद रूप में उनका विवरण पता था और याद भी था। तो उन्होंने उनसे सुन के, माता उत्तरा से सुन के, उन्होंने कृष्ण विग्रह बनाना चालू किया और उस शिला से बनाना चालू किया जिस शिला के ऊपर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, कंस का कारागार में। उसको आज की डेट में वज्रकीट बोला जाता है। और पहला विग्रह जो बनाया, उसको देख के माता उत्तरा ने बोला ये श्री कृष्ण का चरण के मिलते हैं। तो उस विग्रह का नाम पड़ा मदन मोहन। ओके। अभी वो विग्रह, ये सारे विग्रह जो है आपका ब्रज में ही था, ब्रजमंडल में था। सिर्फ अब औरंगजेब जब अटैक किया उसके बाद ये मूव कर गया, द फ्लाइट ऑफ डाइटीज हैपेंड। तो अभी ये करौली में है। जयपुर में गए थे ज़्यादातर विग्रह,
फिर उसके वहाँ से करौली गए राजकुमारी की शादी के साथ। तो पहला जो विग्रह बनाया वो मदन गोपाल या मदन मोहन नाम पड़ा। दूसरा विग्रह ऐसे बनाया तो वो बोले कि शरीर जो था कृष्ण का उसके साथ मिलता है, उसका नाम था गोपीनाथ, उनका विग्रह का गोपीनाथ है ये। और फिर तीसरा विग्रह जो है वो देखने के बाद, उसका जब पूर्ण निर्माण हो गया, उनको देखने के बाद जो माता उत्तरा है उन्होंने ऐसे पल्लू से अपना सर ढाक लिया, क्योंकि उसका जो मुखारब था, मुखारब इतना परफेक्ट था कृष्ण से कि वो ऐसा लगता है जिंदा कृष्ण आ गए, और वो थे गोविंद देव। और गोविंद देव आज की डेट में जयपुर का नगर देवता है, वो ये इसी मंदिर में थे, और जहाँ से उनका प्रकट स्थली है वो पीछे है जो हम देखेंगे अभी। और वो एक योगमाया पीठ भी है, योग पीठ भी है, जो मिट्टी के नीचे 20 फीट नीचे इसके उनको मिला था। ओके। ऐसे ही तो चार देव कौन थे? चार देव थे हरदेव। हरदेव मंदिर वाज द फर्स्ट रेड सैंडस्टोन टेम्पल जो मानसिंह के पिताजी ने बनाए। एक ये इंस्क्रिप्शन है, इधर बहुत सारे तकरीबन 7-8 इंस्क्रिप्शन है। एक इंस्क्रिप्शन ये है जिसमें रानी भानुमति ने अपना विधवा हो गए थे, उनके पति के याद में ये छतरी बनाया था। ये छतरी फ्रेडरिक सॉलोमन ग्राउस ने 1873 में, ये मंदिर के सामने की तरफ थे, उसको उठा के ले आके यहाँ बिठा दिए when the temple was again resurrected by him। तो और इस इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे लगा दिया। टेम्पल का थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है थोड़ा सा इस्लामिक स्टाइल है, हल्का सा, वो मैं आपको बताऊंगा। सर यहाँ पर लिखा भी कुछ हजरत भी लिखा है, हजरत हाँ, श्री श्री, हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? संबत करके लिखा हुआ है। आई एम नॉट ए एपिग्राफी सो आई कांट टेल यू, बट ये जयपुर राजा, ये राज परिवार का है, रानी भानुमति है, ये सब करके ऐसे लिखा हुआ है। एक इंस्क्रिप्शन ये है, जो मेन इंस्क्रिप्शन में वो पीछे की तरफ है। चलिए मेन इंस्क्रिप्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मंदिर के 34, ये मंदिर जो कमीशनिंग हुआ था जिसको बोलते हैं कि टेम्पल वाज कमीशन, जो सब मुगल बादशाह अकबर का 34वां साल जो था उनका राज का, उस दौरान ये मंदिर का, उस साल इस मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण तो 1565 से शुरू हो गया, 1590 में हुआ। ये रहा मेन इंस्क्रिप्शन, इनको दिखाइए, ये देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। ये राजा मानसिंह का बनाया हुआ मेन इंस्क्रिप्शन है, जो ये दर्शाता है कि 34वें साल में इनको बनाया गया था। 1590 में इनका कमीशनिंग हुआ था। राजा मानसिंह ने बनाया है, बेटा ऑफ राजा भगवान सिंह। और इसका जो मेल शिल्पकार है उनका है नाम गोविंद देव जी को डेडिकेटेड है, रूप गोस्वामी इनके गुरु है, ऐसा करके सारा लिखा हुआ है इसमें। दिस इज द मेन इंस्क्रिप्शन विच स्टिल सर्वाइव्स टुडे। ओके, ठीक है। एक पॉइंट और दिखाता हूँ, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ है, कुछ मलबा देख रहे हैं आप, उस तरफ भी आपको दिखाएंगे। ये सब मलबा मेन टेम्पल, इसी टेम्पल का है। जब फ्रेडरिक सॉलोमन ग्राउस ने 1873 में इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था, ये मलबा उसी टाइम का है। मतलब औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था, ये सब उसी का मालवा है। टेम्पल, मेन टेम्पल का ही हिस्सा है। ये सारे रेड सैंडस्टोन है, तो एंटायर टेम्पल इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो सम्राट अकबर के अपना परमिशन के हिसाब से, वो एक भी अलग रोचक कहानी है, मैं बताऊंगा वो क्यों उन्होंने परमिशन दिया। उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, एक भक्ति का एंगल भी है, एक लेजेंड भी है, वो सब है इसमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ब्रजनाभ ने 4 देव बनाए थे। ये गोविंद देव, एक हरदेव जो गोवर्धन में है, आदि केशव देव, केशव कटरा केशव देव, और बलदेव जो बलदेव गांव में है, मथुरा से तकरीबन 25 किलोमीटर पड़ते हैं। ओके, ठीक है। तो बलदेव टेम्पल वाज आल्सो अटैक्ड बाय औरंगजेब, बट वहां पे वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मान्यता ये है कि मधुमक्खियों ने उन फौज को आक्रमण किया था। बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से वो जो विग्रह है, दैट इज टोल्ड टू बी एन अर्ली कुषाण एज पीरियड विग्रह। बट पुराणों के हिसाब से बलदेव इज वन ऑफ द देव आउट ऑफ those 16 विग्रहs मेड बाय वज्रनाभ। बलदेव इज वन। 2 नाथ,
श्रीनाथ, जो श्रीनाथ जी है गोवर्धनधारी गोपाल, श्रीनाथ जी नाथवाड़ा में है, उदयपुर के पास में। अच्छा। श्रीनाथ और गोपीनाथ जो यहाँ पे थे, जिनका टॉर्सो या शरीर का हिस्सा मिलता है श्री से, वो भी अभी जयपुर का पुरानी बस्ती में है, उनका है जयपुर गोपीनाथ। दो गोपाल, साक्षी गोपाल जो पुरी में है, वहीं से चल के गए थे। अच्छा। और दूसरा है मदन गोपाल और मदन मोहन। 4 महादेव को उन्होंने बनाया था, शिवलिंग बनाया था 4 महादेव कौन कौन है? भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, कामेश्वर महादेव जो कामेवन में या कामा में है राजस्थान में, फिर है गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में है, इधर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का दूरी पे है, और तीसरा है चकलेश्वर महादेव जो गोवर्धन में है, वो भी गोवर्धन में है चकलेश्वर महादेव। अच्छा। 4 देवी विग्रह बनाए थे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज वृंदा देवी। दिस इज द ओरिजिनल वृंदा देवी टेम्पल। ओके। यहीं पर वृंदा देवी का वज्रनाभ का बनाया हुआ विग्रह था, जो अभी कामा मूव कर गए। अच्छा। जब अपना गोविंद देव जी को गोसाइयों ने उठा के ले जा रहे थे जयपुर का रास्ते, तब कामा देवी को भी अपना वृंदा देवी को भी लेके गए थे साथ में। तो वृंदा देवी कामा में रुक गए, गोविंद देव जी कामा से आगे निकल के कनक घाटी पहुंच गए जयपुर में। फिर उसके बाद कछावा राजा ने, सवाई मान सिंह ने उनका मंदिर बनाया, जयपुर सिटी पैलेस जिसको बोलते, सिटी पैलेस में आज वो विराजमान है। वृंदा देवी के नाम पे वृंदावन का नाम पड़ा है क्या? हाँ, एक ये है मान्यता, और एक है वज्रनाभ से वृंदावन का निर्माण हुआ तो वज्रनाभ से। बट वृंदा देवी का यही से वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि वृंदावन जो है पुराणों में जो वर्णन मिलता है वो 12 मेन वनों का वर्णन मिलता है और 24 उपवन स्मॉलर फॉरेस्ट्स जो है, टोटल 36 के करीब वन है पूरा ब्रज मंडल में। तो और ब्रज मंडल को वराह पुराण में मथुरा मंडल भी बताया गया है। तो एक नाम कभी हम बोलेंगे ब्रज मंडल, कभी हम बोलेंगे मथुरा मंडल। एंड पार्डन में अगर मैं कभी कभी बीच बीच में ब्रज भाषा आ जाएगा मेरा बात करते करते। तो वो एक ऐसा चीज है जहाँ पे जो 12 वनों का वर्णन है, कहीं पुराणों में 1-2 नाम आगे पीछे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऊपर नीचे होता रहता है, बट कामेवन इज नंबर 1 और उससे नंबर 2 मधुवन इज नंबर 1। उसके बाद एक वृंदावन है, इसके बाद तालवन है जहाँ पे दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध किया था, कुमुद वन है, ऐसे कई सारे वन हैं। कल हम मधुवन में भी जाएंगे, वहाँ परिक्रमा करेंगे। तो इस टेम्पल का आर्किटेक्चर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ। इधर आइए। इस मंदिर का जो खंडन हुआ था, वो खंडन किया गया था 1669 में, 1669 का अप्रैल का महीने में औरंगजेब ने एक फरमान निकाला कि ब्रजमंडल में जितने भी हिंदुओं का स्ट्रक्चर है, एक जनरल फरमान था वो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, मंदिर, कुछ भी हो, एनीथिंग हिंदू हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। उस दौरान इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ। और क्यों उन्होंने देखा था, एक कहावत ये भी है, इट्स अ लेजेंड आई वुड से, और अ फोकलोर और अ ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन, कि एक दिन वो आगरा फोर्ट के ऊपर घूम रहे थे। तो आगरा फोर्ट के ऊपर जब टहल रहे थे ऐसे बादशाह, तो उन्होंने दूर से एक ज्योति देखा, बहुत उज्जवल ज्योति। तो अपने सरदारों से इन्होंने पूछा कि, क्योंकि था तो सारे राजपूत सरदार उनके काफी सारे, ये क्या है? बोले सर ये बादशाह ये गोविंद देव जी का दिया है। तो इस मंदिर, ये 7 मंजिला मंदिर था, इसका पेंटिंग आज भी जयपुर आर्काइव्स में मिलता है। 7 मंजिला मंदिर का 4 मंजिल इन्होंने तोड़ दिया, 3 मंजिल रह गया है। 4 मंजिल जो तोड़ा, एक कहावत ये भी है कि 4 मंजिल तोड़ने के बाद वानरों ने, यहाँ देख रहे हैं अब कितना भयंकर वानर है, तो बहुत बड़ा झुंड ने वानरों का मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया। तो कितना सच्चाई है इसमें किसी को नहीं मालूम। एक ये कहावत है, और एक बलदेव का कहानी है जो मैंने बोला, मधुमक्खियों का आक्रमण। यहाँ पे पूरा वापस चला गया मुगल सेना, यहाँ पे तो तोड़फोड़ करने के बाद रोक दिया। तो जो गर्भगृह था, मेन गर्भगृह था, या सैंक्टम सेंक्टोरियम जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे था।
यहाँ पे था और ये मेकशिफ्ट बनाया, ग्राउस साहब ने इसको मेकशिफ्ट किया, उसके बाद एएसआई ने थोड़ा इसको किया है। बट मेन इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसका जो रेमिनेंट्स है, ये जो रेमिनेंट्स है यहाँ देखिए, दिस इज द ओरिजिनल सैंडस्टोन स्ट्रक्चर। ये मेकशिफ्ट है, अच्छा, ठीक है, दिस इज अ मोर रीसेंट मेकशिफ्ट दिस थिंग। आज विग्रह यहाँ पे रखा हुआ है, बट दिस वाज द ओरिजिनल जगमोहन था, मंदिर का जगमोहन था ये। आगे नाट मंडप है, जब हम अंदर जाएंगे आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जो मेन गर्भगृह था पीछे था, जो बिल्कुल विध्वंस कर दिया उन्होंने, और उसका लोकेशन भी अभी मैं ले जाके आपको दिखाऊंगा। बट उसका एक्सटेंशन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन और जो शिल्प कला है यहाँ पे आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत हाँ, बारीकी से बनाया गया। बहुत बारीकी से। तो ये पोर्शन जो है ये है जगमोहन, ठीक है। और जो लो जगमोहन और इसको कनेक्ट कर रहा है अपना नाट मंडप को, अंतरनाला बोलते हैं उसको। द पैसेज थ्रू विच यू पास फ्रॉम नाट मंडप टू जगमोहन इज अंतरनाला। तो ये जो पोर्शन है ये अंतरनाला है, ये जगमोहन है। और इस साइड का पीछे का जहाँ पे लोग जा रहे हैं ये नाट मंडप है, ठीक है। ये आपका वृंदा देवी का टेम्पल है। तो एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो वहां भी आपने योग मायापीठ में भी देखा, दीज आर नॉट द ओरिजिनल स्टेयर्स, दीज वर मेड बाय फ्रेडरिक सॉलोमन ग्राउस। ओके, जब ग्राउस साहब ने 1873 में इसका पुनरुद्धार चालू किया तब उन्होंने ये सीढ़ियां बनाए। सो दीज आर व्हाट 200 to 50 years old, not more than that. ओके, वो 1877 से जितना भी टाइम होता है। तो और मजे की बात है, ये जैसा ये मालवा देख रहे हैं ना ओरिजिनल मंदिर का, ये पूरा मंदिर के पास जब वो आए यहाँ पे 12 फीट ऊंचा मलबा था इसका। अच्छा, पूरा मंदिर के 12 फीट। उसको क्लियर करने में उनको 3 महीना लगा है। अच्छा, तो ये जो 12 फीट ऊंचा मलबा था, इसको साफ करने के बाद उन्होंने देखा कि ये पोजीशनिंग है और इनको मंदिर को एक्सेस करने का रास्ते बिल्कुल विध्वंस कर दिया उन्होंने। तो तब उन्होंने ये सीढ़ियां बनाए हैं। ऐसे काफी सारे हैं और भी मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा, ये इस तरफ का जो स्ट्रक्चर्स था ना मंदिर के इस तरफ, अभी आप देखिए कैसे हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन होता है इंडिया में। आइए आपको मैं दिखाता हूं। ये जो पोर्शन है, पुराने जो मंदिर के रिसर्च के दौरान मैप्स मैंने देखा है, ये वाला पोर्शन में पूरा राजा मानसिंह ने ऐसे ही रेड सैंडस्टोन के क्वार्टर्स बनाए थे, जो आज की डेट में क्वार्टर्स है, वास भवन, वास्तु भवन जैसे भी आप बोल सकते हैं, फॉर द पुरोहित, गोसाइयों के लिए जो यहाँ सेवा करते थे। तो ये सारा उन्होंने आज तोड़ के, अपना बिल्डिंग माफिया ने तोड़ के ऐसा नया बना दिया है। बट ये था, मैंने मैप में देखा है, एंड दी स्ट्रक्चर्स वर अवेलेबल एज अर्ली एज 1995-96। उसके बाद इनको तोड़ा है। अच्छा, और एक मजे की बात है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। और एक हैरान करने वाली बात है कि इस मंदिर का ये आप वॉल देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल, हाँ जी, इसके थोड़ा सा पीछे मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ। एक तो जो नया मंदिर बना है इसका रिप्लेसमेंट में वो मंदिर है, बट उससे भी पीछे जो है इसका जो पहला मंदिर जो राजा मानसिंह का पिताजी ने बनाया थे, जो राजा मानसिंह के पिताजी भगवान दास थे, उन्होंने जो मंदिर बनाया था वो वहाँ पे था। और रूप गोस्वामी कई बार वहाँ पे भी मतलब रूप गोस्वामी वहीं पे उनका भजन कुटिया भी था, कुछ लोग बोलते हैं। हालांकि उसका आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं मिला है। सो यहाँ से जाएंगे हम। तो ये है नया मंदिर जो नंदलाल बनर्जी ने बनाया था। ये दिस केम अप इन अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ का कैमरा अलाउड नहीं है। और ये पूरा जो है, ये देखिए आप एक घर की तरह दिख रहा है। हाँ, इट्स लाइक अ फोर्ट। तो इसको हम बोलते हैं, पूरा एरिया को इसको हम बोलते हैं गोविंद गढ़।
गोविंद का घाटी, अच्छा गोविंदगढ़। और जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन को बोलते हैं गोमा टीला। अच्छा जो मंदिर बना हुआ है ये गोमा टीला के ऊपर बना हुआ है। और टीला का क्या है? माउंट है। तो जमुना जी जब बहते हैं तब वो ऐसे माउंट बनाते हैं। अच्छा ये खासियत है ब्रज रीजन का। अच्छा। आपको कई सारे मंदिर जो है आपको ऐसे टिलाव के ऊपर मिलेगा। कल हम लोग कंकाली टीला में जाएंगे, दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ पे, जो कंस पूजा करते थे। अच्छा कंस का कंकाली जो नाम आया है कंस से आया है। गोमा टीला जो है ये सबसे ऊंचा टीला है पूरा ब्रज में, 25 मीटर फ्रॉम सी लेवल। अच्छा बाकी जो है कोई 10 मीटर है, कोई 15 मीटर है, कोई 6 मीटर है, कोई 12 मीटर है, लेकिन इट इज एट एन एलिवेशन। और आप देखें, मैं जब छोड़ूंगा यहाँ बाहर तब आपको दिखाऊंगा उसका एलिवेशन कैसे हम उसको मैप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको पुराना जो भगवान दास ने बनाया था मंदिर, वो मैं आपको ले जाता हूँ। इसी को बोलते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते आपको मिलेंगे जो ब्रज के कुंज गलियां है। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, इसको देखिए। ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता था। अच्छा इसका बारीकी देखिए, इसका मतलब ऐसे। यहाँ तो कोई आता नहीं है, यहाँ तो बहुत शांति है। हाँ, कुछ ऐसे जगह है जो पुरानी जगह है जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। जो नया है पब्लिक वहां पे जाता है, लोग प्रेम मंदिर जाते हैं, लेकिन गोविंद देव जी में कोई नहीं आता। गोपीनाथ पे कोई नहीं जाता। मैं आपको इसके बाद गोपीनाथ जी का ले जाऊंगा मंदिर में, वहां पे कोई नहीं आता देखने के लिए। देखिए इसके अंदर देखिए कैसे बेस्टियन बना हुआ है सब, देखिए, इसलिए गोविंदगढ़ नाम है इसका। गोविंद घाटी नाम है। ये सब अभी सेवायत लोग रहते हैं, बट सी द स्ट्रक्चर्स आपको हर मंदिर में ऐसे मिलेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर और भी अच्छे है। ये जो ईटा है, लुक एट दिस ईटा। ये जो ईटा है, ये इसको बोलते हैं लाकोरी ब्रिक्स। दीज एक्चुअली केम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम द दिल्ली सुल्तानेट के थोड़ी देर बाद। 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से ये ब्रिक्स आया। इनको बोलते हैं लाखोरी ब्रिक्स। ये सारे लाखोरी ब्रिक्स से बना हुआ है। यहाँ तो एक मंदिर में ही इतना इतिहास है कि पूरा आपका सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। इसका फसाड देखिए, द एंटायर फसाड इज ऑफ प्योर रेड सैंडस्टोन। और ये जो दरवाजा है, दिस इज टीक, ओरिजिनल टीक। देखिए ओरिजिनल टीक है, और इसके ऊपर जो काम है इसका, ये देखिएगा। और सबसे मजे की बात देखिए, हिंदू कला शैली का यहाँ पे माता या आई डोंट नो, गणेश समझ में नहीं है, श्री गणेश ही होंगे। गणेश जी कैसे विग्रह बना हुआ है। और दूसरे, नमस्ते, राधे राधे। नहीं, इधर ही दिखाएंगे, स्कूल दिखाएंगे। अच्छा, देखिए बच्चों का स्कूल बना हुआ है, बट जो मैप्स के हिसाब से जो IGNC है या नेशनल आर्काइव्स में मैप्स रखा हुआ है, पुराने मैप्स फ्रॉम, या जयपुर स्टेट आर्काइव्स में भी रखा हुआ है, उस मैप के हिसाब से पुराना मंदिर जो था यहाँ पे था। अच्छा। और इसके नीचे अभी मैं नहीं जा सकता, इसके नीचे इस बिल्डिंग के पीछे एक गुप्त रास्ता है, अंडरग्राउंड टनल है, जहाँ से गोसाई लोग गोविंद देव जी को निकाल के ले गए थे मुगल फोर्सेस से बचाता हुआ। तो ये स्कूल हाल ही में बना है, कुछ 15-20 साल हो गए इसको। बट जो मेन टेम्पल था, पुराना टेम्पल यहाँ पे था। और क्यों बना था यहाँ पे, वो भी मैं भी इतिहास आपको बताऊंगा। तो ये पूरा हम गोविंदगढ़ के अंदर, गोविंद घाटी, गोविंदगढ़ के अंदर घूम रहे हैं। गोमा टीला के ऊपर है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम योगमाया पीठ का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। ठीक है सर। योगमाया पीठ भी इसी परिसर में है ना? हाँ, इसी परिसर में है, और वो है मिट्टी के नीचे। तो योगमाया पीठ क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी उसका इतिहास। तो आपने कई जगह पे फ्लोरल्स देखे होंगे, पद्म। हाँ। ये देखिए फ्लोरल आर्किटेक्चर जो बनता है, और इसका ब्रैकेट्स को देखिए। यहाँ खासियत ये है, ब्रैकेट्स इतने तरह तरह के ब्रैकेट्स हैं। ये पूरा जो है ये आपका दरवाजा है, जहां से आपका
ये फिर आपको सारा उसी टाइम का हाँ, दिस इज ओरिजिनल सैंडस्टोन। तो इसमें रेड सैंडस्टोन, ये पुराना मंदिर का ही हिस्सा है। यहाँ पे इसका जो ब्लॉक्स है ना, इनको देखिए, ये ऐसे ही क्वेरी से आया था। ये राजस्थान साइड से आया था यहीं से? नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअली रेड सैंडस्टोन उस टाइम मुगल अपने आर्किटेक्चर में बहुत यूज करते थे। अच्छा, रेड फोर्ट वगैरह में है? रेड फोर्ट हो गया, आपका आगरा फोर्ट हो गया, तो ये स्टोन उस टाइम तैयार हो रहा था आगरा फोर्ट में भी लगाने के लिए। अच्छा, तो उससे कुछ स्टॉक मानसिंह को मिला था, क्वेरी से ही आया था डायरेक्ट। अच्छा, इसको बनाने के लिए। हाँ, तो मैं ये एरिया जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था ना कि ओरिजिनल गर्भगृह जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब आइए देखिए, ये छतरी है। मैंने आपको ये छतरी दिखाया, छतरी में भी क्या नक्काशियत देखिए। हाँ। क्या ब्यूटीफुल आपका ब्रैकेट्स, उसमें इंस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया। अब ये छतरी तो टेम्पररी मतलब बाद में जब रिसरेक्शन हुआ ब्राउ साहब के साथ हाथों, तब इन्होंने ये बिठाया, बट दिस वाज द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल गर्भगृह। अच्छा, हाँ, और उसका कैसे आप समझेंगे, ये देखिए, द क्लियर डिस्टिंक्शन आप देख पा रहे हैं? हाँ, यहाँ से टूटा हाँ, के दोबारा तो ये पोर्शन जो था ये पूरा पीछे आता था यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे गर्भगृह था। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स भी पुराने हैं, बट ये यहाँ तक आपका तकरीबन आप अब यहाँ तक मान के चलिए ये गर्भगृह था, जो पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया औरंगजेब ने। वहाँ पे देखिए, शायद वो गरुड़ बना हुआ है, आई थिंक सो, वहाँ पे भी वैंडलाइजेशन। बहुत सुंदर पैरट्स बैठे हैं, रियल पैरट्स इधर बहुत आते हैं। दिस इज द योगमाया पीठ। दिस इज द योगमाया पीठ। अब मैं सामने से ले जाऊंगा आपको। क्या शिल्प कला है, देखिए, आइकोनोग्राफी, लुक एट द आइकोनोग्राफी ओवर देयर। हाँ। इतना दूर तक नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। सर, योगमाया पीठ का मतलब क्या हुआ? योगमाया तो कृष्ण जी की सिस्टर थी ना? बिल्कुल। तो उनकी यहाँ पर मूर्ति थी या फिर क्या था? दिस इज द योग पीठ। ओके। और अब देखिए, लिखा हुआ है अपीयरेंस प्लेस ऑफ गोविंद देव जी एंड भजन कुटिया ऑफ श्री रूप गोस्वामी। ठीक है, बाद में रूप गोस्वामी ने यहीं पे भजन करना स्टार्ट कर दिया। और लेकिन उससे पहले ये देखिए, वो मलवा देखिए। हाँ, ये भी पुराना मालवा है। ये भी पुराना मालवा है जो औरंगजेब ने तोड़ा था। ये देखिए, लुक एट दिस। अच्छा, देखिए, इसको सर हटाया क्यों नहीं गए? एएसआई की प्रोटेक्शन की वजह से? हाँ, ऐसा ही नहीं रख दिया है। अब वही बता पाएंगे क्यों नहीं हटाया। ऐसे गिर के खराब हो रहे। I don't know how long they will survive like this in this kind of great uncare. Again, this steps, ये सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ, ये सारा तोड़ दिया गया था। ये सब ग्राउस साहब ने बनाया था। अच्छा, ये सब ग्राउस साहब ने मंदिर को जब उठाया, उन्होंने ये भी उन्होंने बनाया ताकि योगपीठ एक्सेस कर पाए। अब इसमें एक चीज है, जो योगमाया पीठ है ये मंदिर के नीचे है। तकरीबन आपको 20 फीट नीचे होगा, जाना पड़ेगा, जहाँ पे योगमाया पीठ है। और वहीं से आपका गोविंद देव जी प्रकट हुए थे। अब जो उनका प्रकट का घटना है वो मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज द एक्चुअल हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो क्या हुआ जब मैंने आपको 16 विग्रह का वर्णन दिया, उसमें एक योगमाया भी थे, माता योगमाया भी थे। तो 1515 में श्री चैतन्य महाप्रभु इधर पधारे एंड विश्राम घाट होते हुए, मथुरा का विश्राम घाट होते हुए इधर से आते हुए ये वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन तब पूरा जंगल था, कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। और जितने भी आज राधा कृष्ण के प्रकट स्थली, लीला स्थली, जितने भी दर्शन करते, करोड़ों दर्शनार्थी आते, राधा कुंड, श्याम कुंड, भंडीर वन, सारे वन, ये सब उनका काम है। उन्होंने अपने 6 गोसाइयों को, 6 गोस्वामीज, 6 गोसाइयों को इस काम पे डेप्यूट किया। राधा कुंड, श्याम कुंड स्वयं उन्होंने प्रकट किया था, बट बाकी जो है
सभी है। तो यहाँ का जो गोविंद देव जी का मैं पोर्शन आपको बताता हूँ। गोविंद देव जी को प्रकट किया था रूप गोस्वामी ने। मुगल फरमानों में, अकबर का, जहांगीर का फरमानों में रूप गोस्वामी को रूप गोसाई बोल के बोला गया है। और उनका भतीजा जीव गोस्वामी या जीव गोसाई। और ये 6 गोस्वामी कौन थे, क्या नाम था इनका? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन को मैनेज करते थे, मदन मोहन जी इनके सेवा में था, रूप, सनातन, जीव, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो श्री राधा रमन के प्रकट जिनके हाथों हुआ, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। प्रकट हुआ सर, मतलब क्या हुआ? जमीन से उठा, जमीन में थे हाँ। वो नाउ दिस इज हाउ इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। नाउ अगर वो विग्रह उस टाइम बनाया गया था द्वापर का एंड में, चाहे वो डेटिंग में नहीं जा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इन्वेजन के दौरान वो मिट्टी के नीचे गाड़ दिया गया या जमुना जी में डाल दिया गया बचाने के लिए विग्रह को। आज भी विग्रह निकलते हैं ना, प्रकट होते हैं ना, इतने सारे पिछले 2-2.5 साल में कितने पाल सेन एरा, पाल एरा, राष्ट्रकूटा एरा ऐसे विग्रह निकल रहे हैं। कहीं खुदाई के दौरान निकला, कहीं शिवलिंग निकला खुदाई के दौरान, तमिलनाडु में कितने सारे। तो ऐसे ही गोस्वामी जी, मतलब रूप गोस्वामी जी के पास आदेश था महाप्रभु का कि तुम गोविंद देव जी को प्रकट करो। ढूंढना पड़ेगा गोविंद देव जी को, कहाँ विग्रह मिलेंगे? पूरा ब्रजमंडल उन्होंने ढूंढ लिया, पूरा ब्रजमंडल ढूंढ लिया अच्छे से, तो यहीं पे कोई कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो एक दिन हताश हो गए, बहुत हताश हो गए, और इधर ही केसी घाट साइड में बैठ के वो रो रहे थे जमुना किनारे। तो अचानक वहां पे जब वो बहुत रो रहे थे, एक गोप बालक उनके पास आए, यही 12-13 साल उम्र होगा। बाबा क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने बोला ऐसा ऐसा है, मैं गोविंद देव जी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिला है। और जो गोप बालक है वो पूरा कृष्ण वर्ण है, और गोप बालक जैसा होता है गाय चराने वाला, बिल्कुल वही वेशभूषा में है। तो वो उनको बोलते हैं, एंड दीज आर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, नॉट दैट आई एम इमेजिनिंग समथिंग एंड टेलिंग यू, दीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। तो उन्होंने इनको बोला कि बाबा आप ना एक काम करो, आप गोमाटीला में जाओ। और तब जमुना जी बहुत नजदीक से यहाँ बहते थे, आज का जमुना जी नहीं है, गोमाटीला के बहुत नजदीक में ही जमुना थी। तो आप जमुना जी में जाओ, सॉरी गोमाटीला में जाओ, वहां पे मैंने देखा है गाय माता दूध देती है, किसी टीला के ऊपर दूध डालती है, तो वहां पे एक बार ढूंढ के देखो। बोल के समझ में आते आते वो बालक गायब रूप गोस्वामी के सामने से। तो अगले दिन रूप गोस्वामी, वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तो अगले दिन रूप गोस्वामी लोगों को, ब्रजवासियों को लेके अपना खुदाई का सामान लेके आए, और यहीं पे जहाँ पे ये योगमाया मंदिर आप देख रहे, जो उन्होंने बाद में अपना भजन कुटिया बनाया, यहीं पे उन्होंने खुदाई चालू किया, और नीचे से गोविंद देव जी प्रकट हुए और रो दिए पूरा। इसलिए आज भी जयपुर में गोविंद देव जी, जयपुर का नगर देवता है, तो आज भी जयपुर में गोविंद देव जी का जन्म तिथि को बसंत पंचमी के दिन वो प्रकट हुए थे। ठीक है, तो बसंत पंचमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सर हर चीज का मथुरा में कुछ ना कुछ इतना फैसिनेटिंग सा एस्पेक्ट रहता है ना। कई बार कृष्ण जी का बोला जाता है एक्चुअली में आए, लोगों को दर्शन दिए, कभी किसी छोटे बच्चे को भी दर्शन दिए। तो जैसे बोलते हैं कि मथुरा में हर कण कण में, हर पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में कृष्ण है। तो आई थिंक वो हिस्टोरिकली भी काफी जगह लिखा हुआ है ये चीजें। इस मंदिर के आप नीचे जैसे जाएंगे तो वहां पे प्रकट स्थली भी मिलेगा, योगमाया का एक मेकशिफ्ट विग्रह, नॉट द ओरिजिनल वन, वो आपको मिलेगा देखने के लिए। और मेन इंस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखा, और भी बाकी इंस्क्रिप्शन है अंदर। रूप गोस्वामी का रचना किया हुआ गोविंद अष्टकम, वो अंदर खुदा हुआ है। अच्छा, अपना जगमोहन के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर। तो अभी अब क्या हुआ, तो पुराना मंदिर और नया मंदिर कैसे लिंक्ड है मैं आपको बता दूं। तो मान सिंह का बेटा, अब जैसे होता है हर जब बड़े संत आते हैं तो उनके साथ रॉयल पेट्रोनेज जुड़ता है ना।
तो कछावा राजपूत जो थे, मतलब जयपुर के राजा भारमल, राजा भारमल और उनके बाद उनके डिसेंडेंट्स, ये लोग रूप गोस्वामी के साथ जुड़ गए। तो राजा मान सिंह के पिताजी भगवान दास जी, वो भगवान सिंह या भगवान दास जैसे भी आप बोलना चाहेंगे, तो वो क्या बोले कि बाबा ठाकुर जी, इधर ठाकुर जी बोलते हैं वो यहाँ पे, तो ठाकुर जी यहाँ पे कुटिया में रहती है, कुटिया में भोग नहीं लगता अच्छे से, बारिश होती है, धूप होती है, तो मैं एक मंदिर बनाऊंगा। तो ये गोविंद देव जी का जो प्रकट हुआ था, इट इज एस्टिमेटेड समवेयर बिटवीन 1525 टू 1535। कोई स्कॉलर्स बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलो इट इज 1525, सम लोग 1532, somebody 1534, ऐसे मतविरोध है। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द जनरल मासेस 1525 से 35 के बीच में इनका प्रकट हुआ। और गोपीनाथ जी का प्रकट हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, मुझे जहां तक याद आ रहा है, परमानंद भट्टाचार्य के हाथ में। वो भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े शिष्य हुआ करते थे, और वो हुआ शरद पूर्णिमा के दिन पे। हर एक किसी दिन पे स्पेशल दिन पे हुआ है। और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है ब्रज में, क्योंकि ब्रज चैतन्य महाप्रभु का हाथ से बनाया हुआ है। तो 1515 का कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो ब्रज में विराजे थे। अच्छा। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा ब्रज में बहुत अच्छे से बनाया जाता है। और खास करके जो गौरी वैष्णव है, जो चैतन्य महाप्रभु जिनके इष्ट है, गौरी वैष्णव, उनको बहुत अच्छे से बनाते हैं, धूमधाम से बनाते हैं। पूरा टैबलो वैबलो निकाल के, हमारे प्राण गोरा राय, दे सिंग दैट आवर हार्ट इज फॉर गोरा राय। गोरा राय इज लाइक, वो 6 फुट 5 इंच लंबे थे, और कृष्ण और राधा का जुगल अवतार माना जाता था उसको, उनको। तो इसलिए उनका जो शरीर का रंग था, वो था तप्त कंचन की तरह, जैसे राधा रानी की है तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो ऐसे ही तप्त कंचन गौरांगी का वो तप्त कंचन रूप था उनका। तप्त कंचन मतलब तप्त कंचन मतलब एकदम गोरा, सोने की तरह। अच्छा। सोने की तरह चमकने वाला, गोल्डन कलर, तप्त कंचन। और गोल्ड को आप जैसे गर्मी में डालोगे तो जैसे निखरता है, उसका जो एक ब्राइटनेस होता है वो वैसा वाला, इसलिए उसको तप्त कंचन बोला जाता है। कुछ अपने दीजिए। आइए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा हाँ जी। जो रूप गोस्वामी रचित गोविंदाष्टकम है, गोविंद देव जी का ऑनर में उन्होंने लिखा था, उसका वो जहाँ पे खुदाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में। वो देखिए, वो देखिए, ये गोविंद है, गोविंदाष्टकम है। वहां पे भी है, वहां पे भी है, ठीक है। ये गोविंदाष्टकम है, दोनों तरफ है, वहां पे भी है। और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस था। हाँ, या दिस वन, नहीं कोई भी अष्टकम ये नहीं है, बुक नहीं है, सारे वर्ड्स है। अच्छा। जगन्नाथ अष्टकम बोलिए, यहाँ पे भी एक था, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम
मिट गया है। यहाँ पर भी था। लगा हुआ है, अभी हाँ। कुछ बचा हुआ है। So this is how it doesn't work actually. This is where ASI needs to improve. यहाँ पे देखिए, this portion is as I was telling you, ये जगमोहन है, ठीक है, वो नाटा मंडप है और बीच का ये पोर्शन अंतरनाला है और यहाँ से गर्भगृह जाने का रास्ता था। अभी तो इसी को गर्भगृह बना दिया है मेचे, और ये गर्भगृह जाने का रास्ता था। ये भी अंतरनाला ही था, जगमोहन को गर्भगृह से कनेक्ट करता हुआ। ये था जहाँ पे ये सहनाई वहनाई बैठा के बैठते थे। और वो देखिए नकाशी देखिए, कृष्ण लीला है, सारे कृष्ण लीला है बना हुआ है ऊपर। अच्छा अच्छा। देखिए, दिस इज द डोर जैम, दिस इज द डोर जैम, इसको डोर जैम बोलते हैं। अच्छा, सॉरी, डोर जैम बोलते हैं। और उसके ऊपर नकाशी ऐसे है, और ये ऊपर भी बैठ के कई बार ये रॉयल्स जो होते थे इनके रानियां का बैठने का ये सब जगह बना हुआ है। नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द आर्चेस। ये देखिए, जो हिंदू आर्चेस होगा, हिंदू आर्चेस ऐसे होता है पूरा राउंड, बट ये आर्चेस आप देखिए, ये टिपिकल मोहम्मदन स्टाइल है, पर्शियन अरबिक स्टाइल है। इसलिए ये I mean, Mansi had to do it. He had no choice because अकबर ने इसको दिया था ऑर्डर उस टाइम। अकबर का कहानी जो है वो भी बड़ा रोचक है, वो मैं बाहर जाके बताता हूँ। वो कैसे कृष्ण ने उनको पागल कर दिया था। अच्छा। हाँ, ये इतिहास में ये डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने बड़े अच्छे से हाल ही में नोट किया है। शी ऑल्सो हैज एक्सेप्टेड दैट यस ऐसा हुआ था। और अब ये देखिए, आर्चेस देखिए, और ये ऊपर देखिए जो डोम है, लेकिन ये दिस इज अ हिंदू डोम, दिस इज अ हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल। और ये ऐसे तो बहुत है, आप एक्सप्लेन करते करते मैं थक जाऊंगा। ये तो दिया वगैरह लगाने के लिए है, ये सहनाई वगैरह ये सब हो जाएगा ना। ये सब भी ऐसे ही सहनाई है। ये सब देखिए, सीढ़ी बना हुआ है ऊपर से जाने के लिए। पहले ये ऊपर जाने देते थे, अच्छा, बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता बंद कर। हाँ, ये सारे ऊपर जाने। अच्छा, औरंगजेब ने ना इसको तोड़ने के बाद एक मजार बना दिया था ऊपर। अच्छा। हाँ, और वो मजार इसलिए बनाया था क्योंकि गोसाइयों ने तो इसको लेके भाग गए, वो मंदिर खंडित तो कर नहीं पाए विग्रह को, तो उस गुस्से में उन्होंने मजार बना दिया कि हर दिन मोहम्मदन जो है ऊपर मसलता हुआ ऊपर पहुंचेगा, ताकि मंदिर के ऊपर में जाके प्रार्थना कर रहा हूँ, शो द डोमिनियन उसको। तो बाद में फ्रेडरिक सॉलोमन ग्राउस ने जब 1873 से 1877-78 के बीच में मंदिर का पुनरुद्धार किया, उस टाइम उन्होंने उसको हटा दिया। इधर और भी इंस्क्रिप्शन है, देखिए बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए मैं इस मंदिर में आपको ले आया। यहाँ भी था, ये मिट गया है सारा, ये कुछ इंस्क्रिप्शन मिट गया है। काफी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिट भी गया है, आप यू कैन मेक आउट। हाँ, कैन मेक आउट। these are the normal this thing brackets। तो पूरा इसका नक्काशी देखिए, कैसे सुंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स की तरह बना हुआ है। आप बैठ के यहाँ बैठ के कीर्तन होता था। हाँ। यहाँ ऊपर से रानियां कीर्तन देखने के लिए ऐसे पर्दा लगा के नीचे कीर्तन देखते थे, यहाँ पे बैठ के। ऊपर का भी इसे देखिए, जस्ट सी द कर्व, सी द कर्व। चलिए, यहाँ का ये देखिए, दिस पोर्शन इट्स लाइक अ लोटस। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का क्रॉस सेक्शनल प्लान है, ठीक है। ये मंदिर का जो क्रॉस सेक्शनल प्लान है, जेम्स टैवर्नियर और एक यूरोपियन ट्रैवलर जब इधर आया था, उन्होंने बताया था इट लुक्स लाइक अ Gothic structure. Even Frederick Solomon Grauss also commented that it looks like a Gothic structure, Greek church, you know. तो इसका ये फॉर्मेशन देख के इन्होंने, अच्छा, ये ना राजा अंबर का। अच्छा, इसमें एक तो मैंने बोला 2.5 मन का घी का दिया जलता था ऊपर टॉप में। अच्छा। और जो मुगल क्रॉनिकलर थे साकी मुस्तैद खान, जिन्होंने
अपना आलमगीर औरंगजेब का नोट बनाया है, मतलब बायोग्राफी बनाया है। और उन्होंने, मुगल क्रॉनिकलर ने, वो जब यहाँ पे आए थे तब वो बोलते हैं यहाँ पे एक 3 मन का घंटा था। अच्छा 3 मन, 3 मंथ्स। आप गूगल करके चेक करिए कि कितना केजीस में वो ट्रांसलेट होता है। मन आई थिंक क्विंटल होता है, कुछ होता है। क्विंटल से टन होता है, टन से केजी होता है, तो 3 मन का था। तो इफ आई करेक्टली रिमेम्बर दिस शुड बी अराउंड 300 to 350 केजीस। तो जब वो घंटा मतलब बजाते थे उस घंटे को, the sound used to travel 15 kilometers from here। अच्छा मतलब मथुरा तक आवाज जाता था। मथुरा यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है, तो मथुरा तक आवाज जाता था। अच्छा इतना बड़ा घंटा यहाँ पे था। एंड दैट इज व्हाई यू सी सच अ डोम और यू नो द प्लान पंचरत्न स्टाइल में जो बताया उन्होंने, हाँ, डोम उसी के था, उतना बड़ा उसको सपोर्ट कर पाए। सपोर्ट करता था वो उसको। एंड दिस टेम्पल इज द मोस्ट magnificent structure that has come up in the entire 500 years of Islamic rule, say from Ghori and Aibak till Aurangzeb, 500 years of rule in the entire northern India। अच्छा 2 स्ट्रक्चर ऐसे बने जो इतना भव्य था। एक था कृष्ण जन्मभूमि और दूसरा था ये मंदिर। अच्छा और 1991 में IGNCA ने एक प्लान फ्लोट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, जिसमें इस मंदिर को और बृहदेश्वरा मंदिर गंगाईकोंडा चोलापुरम, दोनों को क्षेत्र संपदा माना गया था। बट वो बन गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसका आज आप हालत देख सकते हैं। मैं आप बोल रहा था ना गोमा टीला, अब यहाँ से जाएंगे, इसका एलिवेशन देखिए। फिर टीला का 25 मीटर का जो एलिवेशन है, हाँ यहाँ से एलिवेशन आपको क्लैरिटी मिलेगा एलिवेशन का। ये एलिवेशन देखिए आप यहाँ से। दिस इज द हाईएस्ट टीला ऑफ द एंटायर ब्रज मंडल। 25 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल।